दोस्तों मैं जेके सेट एल सेट एन टी ए यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनोवेटिव रिसर्च और इंक्रीमेंटल रिसर्च। इन दो के बीच में क्या फ़र्क है ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों पहला यूनिट हमने कंप्लीट किया है और सेकंड यूनिट के भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसके अलावा कल हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो कि यूनिट वन पेपर वन के हैं। अगर आप में से किसी ने वो भी नहीं देखा है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा जेके सेट एल सेट की लिस्ट में। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर टू एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आपको एजुकेशन पेपर टू के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर टू की वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इनोवेटिव रिसर्च और इंक्रीमेंटल रिसर्च, इन दो के बीच में क्या फ़र्क है। दोस्तों इनोवेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें हम कुछ इनोवेशन करते हैं। अब ये इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब है कि कुछ नया प्रोड्यूस करना, कुछ नया देना। अगर हम कोई चीज़ बना लेते हैं जो कि नया है, अभी तक नहीं था, तो वो हो गया इनोवेशन। अगर हम कोई थ्योरी देते हैं, नई थ्योरी, वो भी हो गया इनोवेशन। कोई फार्मूला देते हैं, वो भी हो गया इनोवेशन। यानी जो नया चीज़ हम देते हैं, नया कॉन्सेप्ट हम देते हैं, नई थ्योरी हम देते हैं, वो हो गया इनोवेशन। इसके बाद अगर कोई चीज़ पहले ही एग्जिस्ट है, मतलब कोई चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट है, अब उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया जाए, अब उसका थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, यानी थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना। इंक्रीमेंट का मतलब है कुछ इज़ाफ़ा करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनोवेशन रिसर्च क्या है या इनोवेटिव रिसर्च क्या है। इनोवेटिव रिसर्च में आता है कि अगर हम कोई नया आइडिया प्रोड्यूस करेंगे, नई टेक्नोलॉजी हम कोई देंगे या नई टेक्नीक के ज़रिए कोई नई प्रॉब्लम जो हमारे सामने है उसका सॉल्यूशन हम देंगे, जो सॉल्यूशन अब तक नहीं था वो हम प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव रिसर्च। तो इनोवेटिव रिसर्च हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करना होता है, जब हमें कोई नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, जब हमें कोई नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी होती है, उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव रिसर्च। इसके बरअक्स अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, कोई चीज़ है, उसको हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कोई गाड़ी बना ली है, अब उसी गाड़ी को वो थोड़ी-सी फंक्शन और इंक्रीज़ करना चाहता है, उसकी इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो हो गया इंक्रीमेंटल रिसर्च। अगर कोई नई कार प्रोड्यूस करता है, नई डिज़ाइन की जो अब तक नहीं थी, नई क्वालिटी, तो उसको बोलते हैं हम इनोवेटिव रिसर्च। तो ये मेन चीज़ आप याद रखिए इन दो बीच के। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देंगे, आज कोविड चल रहा है, तो कोविड के हिसाब से मान लो कि जब कोविड है तो इसके लिए वैक्सीन प्रोड्यूस करना जो पहले नहीं था, उसका वैक्सीन बनाना, ये हो गया इनोवेटिव रिसर्च। लेकिन अगर वैक्सीन है, अब कोई चाहता है कि मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर दूं, यानी अगर मान लो कि अब तक इसको 1 हफ्ता लगता है इस वैक्सीन से ठीक होने में, इस दवाई से ठीक होने में, तो अब वो चाहता है कि इस मेडिसिन को या इस वैक्सीन को मैं इम्प्रूवमेंट करूँ ताकि 3 दिन में आदमी फ्रेश हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल रिसर्च। यानी पहले से ही चीज़ मौजूद है, अब उसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की गई है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीमेंट और इनोवेशन में क्या फ़र्क है। इसके बाद 2 और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ने हैं कि 2 तरह का रिसर्च और होता है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में रिसर्च करते हैं जो इवेंट पहले ही एग्जिस्ट हुआ होता है। मान लो फॉर एग्जांपल किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट जब हुआ है उसके बाद कोई वहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, इसका वजह क्या है, यानी कॉज क्या था और इफ़ेक्ट क्या था, वो उस पे रिसर्च करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होता है, इसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल उनको मैनिपुलेट नहीं करता है। आमतौर पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, वहाँ पर रिसर्चर इन डिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई करता है, उसको उसको वेरी कराता है ताकि वो देखता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या
डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सपोज्ड फैक्टर भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर किसी भी वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। जो वेरिएबल जैसा होता है उसको वैसा ही रखता है, किसी पर भी कोई चेंजेस नहीं करता है। क्योंकि मान लो कि यही एग्जांपल हम लेते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, अब वो दोबारा एक्सीडेंट नहीं कराएगा कि देखेगा कि कैसे एक्सीडेंट हो गया है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, जो पहले ही हुआ है इवेंट, उसी पर वो कोई एविडेंस कलेक्ट करता है। किसी किसी ने अगर वो देखा है उससे इंटरव्यू करेगा, या आसपास कोई चीज़ें हैं वहाँ पड़ी हुई है तो उनसे कोई चीज़ वो सर्च करने की कोशिश करता है। इससे वो कुछ सॉल्यूशन या कुछ उसके काज और इफेक्ट निकालता है कि ये इवेंट अगर हुआ है क्यों हुआ है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च। इसमें आप ये याद रखिए, मेन पॉइंट इसको हम कहते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी, क्योंकि ये पहले ही फैक्ट या इवेंट हुआ होता है, उसके बाद हम इस पर रिसर्च करते हैं कि ये अगर हुआ है क्यों हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च को। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च है इसको हम बोलते हैं कॉशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने ये भी कहा कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन एक्सपोज्ड फैक्टर में हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ये बाकी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जैसा होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम वेरिएबल को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी ये पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है, आधी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ये। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, वो ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च आप सब जानते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च वो होता है जो कि रिसर्च हम करते हैं कोई भी पास्ट में इवेंट हुआ है उसके बारे में, जैसे कि एक्सपोज्ड फैक्टर में किया है। तो इस लिहाज से ये से हम कहेंगे कि सिमिलर है एज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च की, क्योंकि एक्सपोज्ड रिसर्च में भी हम रिसर्च करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी इवेंट हुआ है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च भी वैसा ही रिसर्च है जो पहले ही कुछ वाक़ा हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च में दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, यानी इसमें हम सिर्फ क्वालिटेटिव यानी वर्ड्स में जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा नहीं इसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है हिस्टोरिकल रिसर्च में, कि इसमें हम देखते हैं कि जो पास्ट इवेंट हुआ है उसके, एक तो हम देखते हैं उसके काजेस और इफ़ेक्ट्स क्या रहे थे, और हम ये भी देखते हैं कि उस जो वो जो इवेंट हुआ था उस इवेंट से आज यानी प्रेजेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या रिलेशनशिप है उस इवेंट को जो पास्ट में एग्जिस्ट हुआ है, ये जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। इसमें प्राइमरी डाटा भी होता है, सेकेंडरी डाटा भी होता है, बहुत सारे तरीक़ों से हम डाटा इसमें इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये था हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।